अब बेटा इस सवाल की बात करते हैं। सॉलिड स्फीयर ए इज रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस पी क्यू। इफ रेडियस ऑफ द स्फीयर इज 5 सेंटीमीटर, देन इट्स रेडियस ऑफ गायरेशन अबाउट पी क्यू इज रूट एक्स सेंटीमीटर, द वैल्यू ऑफ एक्स इज। बेटा पहले तो आपको समझना पड़ेगा कि रेडियस ऑफ गायरेशन का फंडा क्या होता है। बेटा रेडियस ऑफ गायरेशन का फंडा बिल्कुल सिंपल होता है कि किसी भी एक्सिस के अबाउट अगर आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जनरल अपन किसी भी एक्सिस के अबाउट मान रहे हैं, वो सम मान लो k टाइम्स ऑफ m एक्स स्क्वायर मान लो या आर स्क्वायर मान लो, आर स्क्वायर मान लेते हैं, k टाइम्स ऑफ एम आर स्क्वायर आ रहा है किसी भी जनरल एक्सिस के अबाउट। मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ रहा है, मान लो इस स्फीयर की बात कर रहे हैं, तो स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ रहा है k टाइम्स ऑफ एम आर स्क्वायर। तो रेडियस ऑफ गायरेशन के लिए बेटा अपने को क्या करना होता है, इसी मोमेंट ऑफ इनर्शिया को m स्मॉल आर स्क्वायर के बराबर अपने को रखना है, जहां पे बेटा स्मॉल आर को बोला जाता है रेडियस ऑफ गायरेशन। सर इसका मतलब सिग्निफिकेंस क्या है, आप ये बताओ। बट आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि जो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका आ रहा है, जो भी इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ रहा है, हम ये सोचते हैं कि सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर किसी पॉइंट मास, समझना, सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर किसी पॉइंट मास का निकाला जाए, सेम आना चाहिए, पॉइंट मास का मास भी सेम होना चाहिए, तो उसका एक्सिस से डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो, इसको अपन ने स्मॉल आर बोल दिया। तो अपन बेसिकली इसे स्मॉल आर की वैल्यू निकाल रहे हैं, दैट स्मॉल आर इज द रेडियस ऑफ गायरेशन। मतलब हम कंपेयर कर रहे हैं उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को एक पॉइंट मास के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बराबर करके उस पॉइंट मास का एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल रहे हैं। तो वो स्मॉल आर की वैल्यू जो भी आ जाएगी, बस क्या करना है यहाँ पे, देखो यहाँ पे एम आर स्क्वायर को बेसिकली के टाइम्स ऑफ एम आर स्क्वायर के बराबर करना है। यहां से बेटा आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, आ जाएगी अंडर रूट ऑफ के टाइम्स ऑफ कैपिटल, समथिंग लाइक दिस, ऐसे ही करना होता है। अब ये सवाल वैसे ही दिया हुआ है भाई, सॉलिड स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर ऑफ मास के अबाउट जो होता है बेटा, वो होता है 2/5 mr स्क्वायर, आपको पता होगा 2/5 mr स्क्वायर। और ये pq के अबाउट, अब एक्सिस अपन ने पैरेलली शिफ्ट किया है, तो पहले अपन pq के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका निकालते हैं। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा 2/5 mr स्क्वायर प्लस md स्क्वायर, ये होगा अकॉर्डिंग टू द पैरेलल एक्सिस थ्योरम, प्लस md स्क्वायर, ये होगा। तो पहले अपन इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेते, फिर अपन आगे बात करेंगे, ज्यादा बेटर रहेगा। अच्छा, सारा डेटा जो है बेटा वो सेंटीमीटर में दिया हुआ है, ठीक है, तो आपको ऐसे कोई जरूरत नहीं है कि आप इसको चेंज करो, ठीक है ना, तो आप सेंटीमीटर में ही रहने दे सकते हो, कोई इशू की बात नहीं है। तो आई विल बी 2/5 टाइम्स ऑफ, अच्छा ये जो 10 सेंटीमीटर है वो रेडियस का डबल है, रेडियस 5 है, तो मैं एक काम करता हूँ 10 को 2r लिख देता हूँ, मैं अपना कैलकुलेशन छोटा करना चाह रहा हूँ और कुछ भी नहीं है। यह आ गया एम आर स्क्वायर प्लस एम टाइम्स ऑफ 2r का स्क्वायर, 10 सेंटीमीटर इज डबल ऑफ रेडियस, सो आई एम यूजिंग दिस। तो यह आ जाएगा 2/5 टाइम्स ऑफ एम आर स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स ऑफ एम आर स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 5 चौका 20, यह आ जाएगा 22/5 एम आर स्क्वायर, और इसको आपको किसके यूज करना है, एम स्मॉल आर स्क्वायर के बराबर करना है। रेडियस ऑफ गायरेशन इज स्मॉल आर, यहां से m से m निपट गया, और बेटा यहां से जो स्मॉल r की वैल्यू आ रही है वो बेसिकली क्या आ रही है, वो आ रही है अंडर रूट ऑफ 22/5 टाइम्स ऑफ कैपिटल R स्क्वायर, ये आ रही है। अब अगर अपन वैल्यू डाले तो कैपिटल R की वैल्यू जो है अपनी वो 5 है, तो 5 इंटू 5 25 हो गया, एक 5 से एक 5 कट गया, तो ये अंडर रूट ऑफ मेरे ख्याल से 5 इंटू 2 22, जो कि कितना हो गया, 5 टू 10, 5 टू 110 आ रहा है, रूट ऑफ 110 आ रहा है। और इसने क्या बोला है, अबाउट इस रूट x सेंटीमीटर, तो x की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा, ये 110 आ रही है अकॉर्डिंग, अगर कैलकुलेशन एक बार देख लेना, कैलकुलेशन वैसे तो सही है बट फिर भी एक बार वेरीफाई कर लेना अपने एंड से, दिस इज द वैल्यू ऑफ x, ठीक है। चलिए